राम राम मेरे प्यारे भक्तों। आज 15 नवंबर 2025 का दिन है और आज हम बात करने जा रहे हैं नीम करोली बाबा के एक दिव्य संदेश की। नीम करोली बाबा, जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे संत थे जिनकी कृपा से लाखों लोगों का जीवन बदल गया। वे हिमालय के रहस्यमयी इलाकों में विचरण करते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति हर दिल में महसूस होती थी। आज का ये संदेश यूनिवर्स से आया हुआ है, जो हमें जीवन की सच्चाइयों की याद दिलाता है। आइए इस संदेश को गहराई से समझें और अपने जीवन में उतारें। नीम करोली बाबा कहते थे कि जीवन एक यात्रा है, जिसमें हर कदम पर प्रेम और विश्वास ही हमारा सहारा है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हम जो भी सोचते हैं वही हमारा ब्रह्मांड बन जाता है। अगर हमारा मन नकारात्मक विचारों से भरा है तो यूनिवर्स हमें वही वापस लौटाता है। लेकिन अगर हम प्रेम, करुणा और धन्यवाद की भावना से जीते हैं तो चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। बाबा जी की कथाएं सुनिए। एक बार एक भक्त उनके पास आया जो व्यापार में घाटे से त्रस्त था। उसने बाबा जी से पूछा, महाराज, मेरी किस्मत ही क्यों खराब है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, किस्मत नहीं, तेरी सोच खराब है। हर सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद दे और देख तेरी जिंदगी कैसे खिल उठेगी। वो भक्त ने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फलने फूलने लगा। ये संदेश आज के लिए है, नकारात्मकता को छोड़ो, सकारात्मकता को अपनाओ। अब सोचिए यूनिवर्स कैसे काम करता है। नीम करोली बाबा के अनुसार सब कुछ ऊर्जा का खेल है। हमारी हर भावना एक बीज है जो बोया जाता है और फल देता है। आज 15 नवंबर को जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहा है, यह ऊर्जा का एक नया चक्र है। इस चक्र में हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। बाबा जी कहते थे, राम नाम जपो, चिंता छोड़ो। राम नाम सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक कंपन है जो हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध कर देता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, आंखें बंद करते हैं और राम नाम का जाप शुरू करते हैं। धीरे धीरे आपका मन शांत होता जाता है और यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोलने लगता है। एक और कथा याद आती है बाबा जी की। एक गरीब महिला उनके आश्रम में आई। उसके पति बीमार थे और घर में अन्न का दाना नहीं था। बाबा जी ने उसे एक नींबू दिया और कहा, इसे रख लो, सब ठीक हो जाएगा। महिला ने विश्वास किया। रास्ते में एक सज्जन मिले जिन्होंने नींबू देखकर पूछा, ये कहाँ से लाए? महिला ने बाबा जी का नाम लिया। वो सज्जन भावुक हो गए और बोले, मैं बाबा जी का भक्त हूँ, आइए आपके घर चलें। उन्होंने न सिर्फ अन्न दिया बल्कि पति का इलाज भी करवाया। ये चमत्कार नहीं, विश्वास का कमाल था। आज का संदेश यही है, विश्वास रखो, यूनिवर्स तुम्हारा साथ देगा। दोस्तों, आज के व्यस्त जीवन में हम भूल जाते हैं कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, अंदर है। नीम करोली बाबा हमें सिखाते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा तप है। किसी की भूख मिटाओ, किसी का दुख सुनो और देखो कैसे आपका जीवन आशीर्वादों से भर जाता है। आज 15 नवंबर को एक संकल्प लीजिए, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की मदद कीजिए। हो सकता है वो एक मुस्कान हो, एक अच्छा शब्द हो या कोई छोटी सी सहायता। बाबा जी कहते थे, प्रेम सब कुछ जीत लेता है। प्रेम की ये शक्ति यूनिवर्स की भाषा है। जब हम प्रेम बांटते हैं तो यूनिवर्स हमें दोगुना लौटाता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज का युग तनाव से भरा है। लोग बीमारियां झेल रहे हैं, लेकिन बाबा जी का संदेश सरल है, प्रकृति से जुड़ो। हर सुबह सूर्य को प्रणाम करो, ताज़ी हवा में सांस लो और शुद्ध भोजन ग्रहण करो। एक बार बाबा जी के एक शिष्य को सिरदर्द की शिकायत थी। बाबा जी ने कहा, गंगा स्नान कराओ। शिष्य ने वैसा किया और दर्द गायब। गंगा सिर्फ पानी नहीं, जीवन शक्ति है। आज अगर आप गंगा के पास नहीं तो घर पर ही पानी से स्नान करो और प्रार्थना करो। यूनिवर्स स्वास्थ्य के लिए तैयार है, बस हमें तैयार होना है। नीम करोली बाबा की लीला देखिए। वे कभी कहते, मैं कहाँ हूँ, मैं तो हर जगह हूँ। यह बात आज के संदेश में छिपी है। यूनिवर्स के अंदर हम सब एक हैं। आपका दुख मेरा दुख, आपकी खुशी मेरी खुशी। इसलिए दूसरों के प्रति करुणा रखो। आज दुनिया में इतनी विभाजन की राजनीति है, लेकिन बाबा जी कहते थे, सभी राम के बेटे हैं। इस संदेश को अपनाओ और देखो कैसे शांति फैलती है। एक और महत्वपूर्ण बात, धन और समृद्धि। कई लोग सोचते हैं कि पैसा पाप है, लेकिन बाबा जी कहते थे, धन ईश्वर का दिया हुआ है, इसे सही जगह लगाओ। आज 15 नवंबर को यूनिवर्स समृद्धि का द्वार खोल रहा है, लेकिन याद रखो, लालच मत करो। उदार बनो, जो कमाओ उसका कुछ हिस्सा दान करो। एक कथा है, एक व्यापारी बाबा जी के पास आया। वो लोभी था। बाबा जी ने कहा, एक रोटी बांटा। व्यापारी ने वैसा किया और उसी रात उसका खोया हुआ माल मिल गया। यही है यूनिवर्स का नियम,
माइनस जो बांटोगे वही पाओगे। अब परिवार की बात। आज के दौर में रिश्ते टूट रहे हैं। बाबा जी का संदेश है माइनस क्षमा करो, हर गलती को माफ कर दो। एक शिष्य ने अपनी पत्नी से झगड़ा किया और बाबा जी के पास आया। बाबा जी बोले, जाकर पैर छुओ। शिष्य ने किया और घर लौटकर सब सामान्य हो गया। क्षमा प्रेम की कुंजी है। आज अपने परिवार से बात करो, पुरानी कड़वाहटें मिटाओ। यूनिवर्स परिवार की एकता से प्रसन्न होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बाबा जी का संदेश प्रासंगिक है। बच्चे आज किताबों में खोए हैं, लेकिन बाबा जी कहते थे, सच्ची शिक्षा मन को शुद्ध करना है। माता पिता अपने बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाओ। कहानियां सुनाओ बाबा जी की। आज 15 नवंबर को एक किताब पढ़ो जो आध्यात्मिक हो। यूनिवर्स ज्ञान के लिए हमेशा तैयार है। पर्यावरण की रक्षा माइनस, यह आज का बड़ा मुद्दा है। बाबा जी प्रकृति के उपासक थे। वे कहते, पेड़ काटना पाप है। आज हम पेड़ लगाएं, नदियों को साफ करें। यूनिवर्स हमें चेतावनी दे रहा है माइनस जलवायु परिवर्तन। लेकिन बाबा जी का संदेश आशा का है माइनस छोटे प्रयास बड़े बदलाव लाते हैं। आज एक पौधा लगाओ और देखो कैसे यूनिवर्स धन्यवाद देता है। अंत में ध्यान और योग। बाबा जी रोज ध्यान करते थे। आज का संदेश है माइनस रोज 10 मिनट ध्यान करो। सांस पर ध्यान दो, मन शांत होगा, यूनिवर्स की आवाज सुनाई देगी। भक्तों, माइनस नीम करोली बाबा का ये संदेश हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। प्रेम करो, विश्वास रखो, सेवा करो। 15 नवंबर 2025 एक नई शुरुआत है। जय राम जी की जय। नीम करोली बाबा।